कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। यूं तो शहर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गणेशोत्सव पर होने वाले आयोजनों के दौरान शहर की रौनक देखते ही बनती थी। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव में छोटे बड़े हर पंडाल में विद्युत साज सज्जा के साथ ही आकर्षक झांकियां शहरवासियों का मन मोह लेती थी। वहीं भगवान गणेश की मूर्तियां दर्शन करने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण प्रभावित होता नजर आ रहा है। मूर्ति बनाने वालों से लेकर गणेश मंडलों तक हर एक की इच्छा है कि इस साल उन्हें उत्सव मनाने का मौका मिले। शासन जो गाइडलाइन जारी करे उसके तहत गणेश उत्सव की तैयारियां कर 10 दिनों का उत्सव मनाया जाए, फिर चाहे वो छोटे स्तर पर या सांकेतिक ही क्यों ना हो। हालांकि वो सभी ये भी जानते हैं कि महामारी के जल्दी खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। शहर में ज़रूर फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है, वहीं प्रदेश में भी कोरोना के ज़्यादा केस नहीं है। फिर भी वे सभी खराब से खराब स्थिति के लिए तैयार रहने की बात भी करते हैं। आज से हम कोशिश करेंगे रोज़ खबर के माध्यम से उन लोगों से बात करने की जो गणेश उत्सव पर मंडरा रहे लॉकडाउन नियम के कारण अब दुखी हैं। बात उनकी जो शहर में अलग अलग जगह पंडाल सजाकर 10 दिनों तक अपने आराध्य को मनाने में लगे रहते थे। ये वो हैं जिनके लिए गणेश उत्सव उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। ऐसा ही एक समूह है आर्यन ग्रुप, जिससे हर शहरवासी परिचित है। बीते 10 वर्षों से अधिक समय से शहर के विजय टॉकीज चौराहे स्थित टॉकीज परिसर में आर्यन ग्रुप गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। उत्सव भी ऐसा जो राह से गुजरने वालों पर भी अमिट छाप छोड़ जाए। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माय मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू अल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू अल्लोळेश्वर मोरया। बहरहाल पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस साल गणेश उत्सव के दौरान क्या होगा, कैसे हालात होंगे, क्योंकि अब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। वहीं 31 अगस्त तक की पूर्व गाइडलाइन के तहत देखा जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना होना मुश्किल नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि त्योहार मनाने की कोई मनाही नहीं है, आप त्योहार मनाएं, लेकिन ऐसे किसी भी आयोजन पर पाबंदी है जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता। 31 तारीख तक तो सारे सामाजिक और धार्मिक सभी तरीके के कार्यक्रम पे प्रतिबंध है और किसी में भी भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम तो नहीं होंगे। त्यौहार मनाने पे कोई मनाही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अपनी आस्था के रूप से लोग अपना मनाते रहते हैं। अभी बीच में मुहर्रम, राखी, रक्षाबंधन, काफ़ी सारे त्यौहार भी आए थे, तो किसी में भी भीड़ और ऐसा अलग कार्यक्रम के लिए, जुलूस के लिए मना था, मगर अपना व्यक्तिगत रूप से अपना कोई भी कार्यक्रम मनाता है उसमें कोई मनाही नहीं है। इस मुद्दे को लेकर जब हमने आर्यन ग्रुप के सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि साल के इस वक्त तक गणपति पंडालों के डिज़ाइन, आकार और ऊंचाई फाइनल हो जाते थे और अब तक वर्कशॉप में मूर्ति बनना शुरू हो जाता था। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारे फ्रेंड रित ने एक वीडियो शेयर किया था हमारा 2 साल पहले गणेश जी का, जो हमने विशाल 21 फुट बड़े गणेश जी बिठाए थे। तो अब हमारे कमेंट्स ये थे, हमें बहुत मतलब उसमें परेशानी और दुख था कि यार ये हम नहीं कर पा रहे। हमारे लिए एक तरह से उत्सव था कि जीवन में अपने दिवाली होती, होली होती, वैसे हमारे लिए गणेश उत्सव, हम उसको गणेश उत्सव बोलते थे, हमारे लिए उत्सव है वो, कि हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग मिलके उसको बहुत बहुत दिल से मनाते हैं। पर ये परमिशन कोविड है, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वक्त तो काफ़ी महसूस हुआ, जो भव्यता से प्रोग्राम होते हैं भैया, वो उसमें तो बात ही अलग होती है। जो नीमच के शहर वासियों के लिए होता है वो अपन पूरा ऐसा लगता है कि पूरा परिवार, शहर
पूरा परिवार में बदल चुका है। उसमें ज़्यादा मजा आता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ठीक है, वो अपने करना था मजबूरी में हमारे को, हमारा दिल तो, लेकिन वो पूरा भगीरथा से प्रोग्राम होता ही होता मजा उसी में आता है। दिक्कतें आएगी सर, आयोजन जो इतना भव्य हो पाता था उतना तो नहीं हो पाएगा, पर हम चाहेंगे कि मूर्ति भले ही छोटी हो पर आयोजन जितना अच्छा कर पाएंगे शहर के लिए उतना करने की पूरी कोशिश करेंगे। समय कम है पर हमारी टीम पूरी लग जाएगी आर्यन ग्रुप की और करेंगे उस आयोजन को हम भविष्य से करना चाहते हैं। वहीं ग्रुप के सदस्य पीयूष मेहता ने कहा कि इस साल भी गणपति उत्सव बहुत मुश्किल लग रहा है। अब तक तैयारियां शुरू हो जाती थी लेकिन प्रशासन ने कोई विशेष सूचना नहीं दी है। ऐसे में अगर त्यौहार होता भी है तो यह हर साल जैसा नहीं होगा। हमारी प्रशासन से मांग है कि सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन गणेश उत्सव मनाने की आज्ञा दी जाए। देखो, हमारा जो ग्रुप है वो गणेश जी के लिए ही बना है और हम सब गणेश जी के नाम से ही जुड़े हुए हैं। हमारा बड़ा दिल दुखता है, बहुत परेशान होते हैं कि हम वो आयोजन नहीं कर पाते हैं। नीमच की पब्लिक भी हमको मिस करती है, लेकिन लास्ट ईयर भी हमने सांकेतिक तौर पर एक प्राइवेट ऑफिस लेकर वहाँ पे गणेश जी बिठाए थे। जो आयोजन हम करते थे, 56 भोग लगाना, श्रृंगार करना, वो सब हमने वहाँ पर भी करे थे। लेकिन ये फैक्ट है कि जो मज़े चौराहे पे आते हैं और जो मज़े शहर की जनता के साथ आते हैं वो अकेले नहीं आते। तो हम तो उसको मिस करते हैं भैया। लास्ट ईयर बहुत मिस करा। इस साल उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट परमिशन दे और हम फिर अपने चौराहे पर लौटें और नीमच के राजा अपनी जगह पर पूरे सम्मान के साथ विराजित हो। बस अभी तो यही कामना करते हैं। हमने लास्ट ईयर भी लिखित में आवेदन दिया था, किसी भी तरीके की गाइडलाइन, भले आप चाहें तो दुकान के अंदर बिठाने की परमिशन दें, 4 जनों की परमिशन दें, लेकिन सरकार ने पिछली बार भी नहीं मानी। तो हम तो तैयार हैं, जैसा सरकार चाहे, जो कंडीशन वो लगाना चाहे, लेकिन एटलीस्ट सांकेतिक तो अपनी जगह पर प्रोग्राम करने की परमिशन दे, ताकि जो आयोजन करते थे लोग और जो जनता देखती थी, जो श्रद्धा थी, वो जीवित रहे और ये जो कार्यक्रम है ये आगे चलते रहे। तो सरकार को सांकेतिक करने की परमिशन तो सभी ग्रुप को, सभी मंडलों को देना भी चाहिए। वहीं ग्रुप के मयूर खंडेलवाल का कहना है कि आधिकारिक तौर पर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि भोपाल में 4 फीट की मूर्ति स्थापना की अनुमति है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्सव को मनाने की अनुमति दी जाए। जीवन का हिस्सा है कोविड, इसके साथ ही हम लोगों को अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सब चीज़ हो रही है तो ये आयोजन भी, त्यौहार भी बना देना चाहिए। उसके साथ में मतलब गाइडलाइंस दी जाए कि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, 4 जने 8 जने इकट्ठे नहीं हो और बड़ा आयोजन ना हो, छोटा हो, पर आयोजन परमिशन कलेक्टर साहब को, महोदय को देनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी सुना है कहीं भोपाल में न्यूज़ पे चल रहा था कि वहाँ परमिशन कलेक्टर साहब ने दी है कि 4 फीट की तक की मूर्ति आप सार्वजनिक जगह पे बिठा पाएंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से कि वो भी यहाँ परमिशन दें तो आगे, क्योंकि हमको इसकी तैयारी करने के लिए भी समय चाहिए होता है। अब समय 15 दिन भी नहीं बचा है मोटा मोटा। तो इन सब चीज़ों के लिए कलेक्टर साहब से हम यही आशा करते हैं कि वो परमिशन दें तो हम आगे का कुछ इसमें समझ पाएँ क्या करना है हमें। आर्यन ग्रुप के गणपति न सिर्फ अपनी भव्य सजावट और कई फुट ऊंची गणपति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि ग्रुप के आयोजन शहर वासियों को बेहद पसंद भी रहे। ग्रुप ने भारत के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों और मूर्तियों की प्रतिकृति जैसी कई साजो सज्जा, विशाल दरबार और रोजाना बदलता श्रृंगार जैसा बहुत कुछ बीते वर्षों में गणेश उत्सव के दौरान किया है। वहीं सुबह शाम आरती के समय शहर वासी भी परिसर में मौजूद रहकर धर्म लाभ लेते थे। आपको याद दिला दें कि गणेश उत्सव का उपयोग आज़ादी की लड़ाई के लिए भी किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश उत्सव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था। उन्होंने पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया, वह अब विराट वृक्ष का रूप ले चुका है।